सीएम योगी के गोरखपुर में अस्पताल की जानलेवा लापरवाही सामने आई है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 48 घंटे में 32 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से 33 बच्चों की जान चली गई। सप्लाई करने वाली कंपनी का अस्पताल पर करीब 60 लाख रुपए का बकाया हो गया था। इसे लेकर कंपनी ने डीजी हेल्थ और गोरखपुर के डीएम को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन कंपनी को पैसे का भुगतान नहीं किया गया और इसके बाद कंपनी ने अस्पताल को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी। हालांकि अस्पताल प्रशासन और खुद सरकार ऑक्सीजन की कमी से इंकार कर रही है। योगी सरकार ने मामले के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से मामले में लीपापोती हो रही है, क्या 33 मासूमों के गुनहगारों को सजा मिल पाएगी? मासूमों की मौत पर सियासत भी गर्मा गई है। आज कांग्रेस के कई नेता गोरखपुर का दौरा करेंगे। जिम्मेदार कौन है? ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी की बकाया लिमिट 10 लाख रुपए है, जो कि एक हफ्ते में दो हफ्ते में देनी होती है। 15 दिन में ये भुगतान करना होता है, लेकिन पिछले 6 महीने से ऑक्सीजन के लिए पेमेंट नहीं की गई थी। क्यों नहीं की गई थी ये पेमेंट? इसकी वजह से बकाया राशि करीब 60 लाख रुपए हो गई थी बीआरडी हॉस्पिटल में। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी की बकाया लिमिट 10 लाख रुपए है। 10 लाख हर 15 दिन में भुगतान करना होता है, लेकिन पिछले 6 महीने से ये पेमेंट अस्पताल द्वारा इस कंपनी को नहीं किया गया था। बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद ये पेमेंट नहीं किया गया। जब 6 महीने तक ये पेमेंट नहीं हुआ, तब इस कंपनी ने नोटिस भेजे और उसके बाद सप्लाई बंद कर दी। यानी कि बीआरडी हॉस्पिटल को ये पूरी जानकारी थी। बकाया बहुत दिन से था, वो बकाया जो पैसा था वो कंपनी को नहीं दे रहे थे। इसीलिए इस पूरे मामले की तह तक जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि आखिर गलती कहां है। लीपापोती तो हो रही है, लेकिन उन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? मेरे साथ मेरे संवाददाता गोरखपुर से वर्णित गुप्ता जुड़ गए हैं और मेरे सहयोगी राकेश पांडे न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, जो और कुछ बातों के बारे में जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले एक और जरूरी बात आपको बता दें। अस्पताल प्रशासन ऑक्सीजन की कमी से इंकार कर रहा है, लेकिन इंडिया न्यूज पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज की नर्स ने माना कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी थी। हालांकि प्रमुख सचिव सूचना अवनीश अवस्थी ने इससे साफ इंकार कर दिया है। जो 7 डेथ्स हुई हैं वो ऑक्सीजन की कमी से कतई नहीं हुई हैं। वहां 170 जो है सिलेंडर ऑक्सीजन मौजूद है। वहां एक इशू था ऑक्सीजन की सप्लाई का, वो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था उन्होंने कर ली है और अब वैकल्पिक व्यवस्था वो आगे भी कर रहे हैं। जहां तक ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन की तरह से जो है उसके पेशेंट्स की बात है, तो उसकी सप्लाई की वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन की कमी जो है वो आप मानती हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी? हाँ, वो है। ऑक्सीजन नहीं होती है यहाँ पे? कल से ऐसा हुआ है। हाँ। आप बता रही हैं कि अभी तो रात में सही है। आज सही है, लेकिन कल की जो बात परसों नाइट में भी था। हम लोग नाइट थे तो परसों भी था। और हमारे संवाददाता वर्णित गुप्ता बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और जानने की कोशिश की कि आखिर 33 मासूमों की जान जाने का जिम्मेदार है कौन। मैं इस वक्त गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में मौजूद हूं और ये पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है और यहाँ पे ही इंसेफ्लाइटिस के जो पेशेंट्स हैं वो रखे जाते हैं। ये देखिए वार्ड का मैं आपको इस वक्त नजारा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे किस तरीके से जो मरीज के साथ जो उनके परिजन आते हैं वो किस तरीके से यहाँ पे सो रहे हैं और क्या स्थिति है इस वक्त इस वार्ड की, ये आप इन विजुअल्स में देख सकते हैं। और ये पीडियाट्रिक वार्ड है और यहाँ पे हम इस वक्त इंटर कर रहे हैं और ये देखिए यहाँ पे आप देखिए ये आईसीयू यूनिट है बच्चों की और यहाँ पे इंसेफ्लाइटिस के से जो पीड़ित जो बच्चे हैं वो यहाँ पे उनका इलाज हो रहा है और जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहीं पे बैठते हैं। आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं उनके जो परिजन हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और इनका इलाज जो है वो इस वक्त यहाँ पे चल रहा है। मगर आगे चलें तो यहाँ देखिए दूसरी तरफ एक और वार्ड है, यहाँ पे भी बच्चे हैं
और ये इनमें से कई बच्चे जो हैं वो इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित हैं। योगी आदित्यनाथ का ये गढ़ है, ये उन्हीं का इलाका है और यहाँ पे जब खबर सामने आई कि 30 बच्चों की 48 घंटे में मौत हो गई, उसके बाद आनंद फानन में डीएम ने, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उन्होंने एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी गठित की है जिसको आज शाम तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है कि मौत की असल वजह क्या थी, उसके कारण क्या थे। आप यहां पे देखिए बच्चे जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। जो जानकारी मिली है सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी वो रोकी गई थी, वो रुक गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु हुई है। इसी की पुष्टि करने के लिए एक जो जांच कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट आज शाम तक डीएम को सौंपेंगे और बड़े आला अधिकारियों की भी इस पर पूरी नजर है। साथ ही साथ जो बड़े मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनकी तरफ से भी बयान आया है कि कहीं भी ऑक्सीजन की सप्लाई की कहीं भी कमी नहीं थी इस अस्पताल में और पूरी सप्लाई थी। लेकिन इसकी पुष्टि जो है वो आज शाम को जब वो रिपोर्ट आएगी, इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, उसमें पता चलेगा कि असल वजह क्या थी मृत्यु की। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद, राज बब्बर, कांग्रेस के कई बड़े जो पदाधिकारी हैं वो यहां पे पहुंचेंगे और वो भी पूरे हालात का जायजा लेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार से भी कई अधिकारी जो हैं वो भी यहां पे पहुंचेंगे और वो भी पूरे हालात का जायजा लेंगे। साथ ही साथ बड़े मंत्री जो हैं उनके भी यहां पहुंचने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है इस सवाल की कार्यशैली पे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने इस अस्पताल का भी इंस्पेक्शन किया था और उसके बाद इस तरीके की घटना सामने आ रही है, इस तरीके की बातें निकल के आ रही हैं कि 30 बच्चों की मृत्यु हुई है, उनकी वजह ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है और एक तरीके से बड़ी लापरवाही हो सकती है अगर रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से इन बच्चों की मृत्यु हुई है। फिलहाल ये अभी जांच का विषय है और जल्द ही इसकी रिपोर्ट सरकार को पेश की जाएगी। गोरखपुर से कैमरा पर्सन मुस्तफा अहमद के साथ वरद गुप्ता, इंडिया न्यूज। हमारे संवाददाता अस्पताल के पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट भी पहुंचे। वर्णित गुप्ता ने वहां लोगों से, मरीजों से बात की, जिसमें अस्पताल की बद इंतजामी खुलकर सामने आ गई। मैं इस वक्त पीडियाट्रिक वार्ड में मौजूद हूं। यहां पे अगर आप देखें तो सिचुएशन आपको आपके सामने दिखाई दे रही है कि लोग कैसे इस वक्त यहां पे लेटे हुए हैं। आईसीयू वार्ड में हमेशा एसी का पूरा इंतजाम किया जाता है, लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि जो एसी है वो नहीं चल रहा है और हाथ पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चे जिनका इलाज यहां पे चल रहा है वो इस वक्त यहां पे लेटे हैं और गर्मी से जूझ रहे हैं यहां पे बच्चे। ये ऑक्सीजन की सप्लाई है। यहां पे इस वक्त ऑक्सीजन है इसके अंदर, ये हमें पता चल पा रहा है क्योंकि इसका अगर मैं नॉब अगर हल्का सा खोलना चाहूं तो इससे हमको थोड़ा बहुत जानकारी लगेगी। ये नॉब थोड़ा सा टाइट है तो इक्विपमेंट आप देखेंगे, लेकिन एक आवाज एक आ रही है, ये लीकेज हो रहा है ऑक्सीजन का। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही, ऑक्सीजन जो है वो हवा में उड़ रही है। जिन पेशेंट्स को ये ऑक्सीजन चाहिए उन तक ये नहीं पहुंच पा रही है। आइए कुछ लोगों से आज पूछते हैं इनका क्या कहना है। यहाँ आईसीयू वार्ड है, ये एसी नहीं चल रहा है? कुछ नहीं है, एसी नहीं चलता है। हम लोग गोपालगंज जिला से आए हैं। हम 31 तारीख को भर्ती हुए, 3 दिन बाद मेरे बच्चा को निकाल दिया है सर। और ऑक्सीजन बिनु 12 घंटा का टाइम दिया और 12 घंटा ऑक्सीजन नहीं मिला। 1 घंटे बच्चा रह गया, फिर वो लोग आपस भेज दिया मशीन में। 9 दिन के बाद बच्चा निकला है मशीन से। अभी हमारा बच्चा को 2 बच्चा तो डेथ हो गया, दूसरा जगह का है। बच्चों का वार्ड है, एसी तक नहीं चल रहा है। यहाँ पे गर्मी में बच्चे यहाँ पे हैं, इनका इलाज हो रहा है। जो उनकी माँ है वो पंखा हाँक रही हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या आपको दिख रहा है, बड़ी लापरवाही है। ऐसे कम से कम बच्चों के लिए तो व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। जैसे इलाज करवाने आए हम लोग, मान लीजिए अगर कुछ हम लोग इस पे टिप्पणी करेंगे तो ठीक नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है व्यवस्था? कुछ अब अगर हम कुछ कहेंगे कि भाई मतलब ये गड़बड़ी है, ऐसी दिक्कत है, तो कहेंगे कि भाई आप लेके जाइए यहाँ से, क्या दिक्कत। अच्छा, तुरंत निकाल देते हैं, तुरंत कहेंगे यहाँ से भाग जाओ। विरोध अपना प्रकट करेगा। जो यहाँ की नर्स जो है वो भी काम नहीं करती है, बोलती है आप अपने इलाज अपने करो, ये करो वो करो, 20 तरह की भावनाएं देती है
अब क्या करेगा लोग, अब यहाँ से लेकर के जाएगा तो कहाँ जाएगा, किस जगह पर जाएगा। समस्या बहुत सारी है और उनका समाधान आला अधिकारियों को ही करना होगा, लेकिन आला अधिकारी जो हैं वो सुनने को राजी नहीं है। गोरखपुर से कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ वरित गुप्ता, इंडिया न्यूज। तो आपने वर्णित की रिपोर्ट देखी और बदहाली और बद इंतजामी का आलम देखा अस्पताल में, और इसी व्यवस्था के आलोक में इंडिया न्यूज कुछ सवाल खड़े कर रहा है हालिया घटना पर, जब 33 बच्चों की जान चली गई। ये सवाल क्या है, रचना के पास सीधे चलते हैं। बिल्कुल मैत्री, 33 मासूमों की जान चली गई, माँ बाप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और यही पूछ रहे हैं कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है। इंडिया न्यूज भी कुछ सवाल उठा रहा है और ये सवाल हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे, प्रशासन के और सरकार के सामने रखेंगे कि आखिर 33 बच्चों की मौत का जिम्मेदार है कौन, जिम्मेदारी अब लेगा कौन। 1 अगस्त को चेतावनी मिल गई थी, उसके बाद भी अस्पताल प्रशासन क्यों सोया रहा, जानकारी होने के बावजूद भी पेमेंट क्यों नहीं किया गया। मासूमों की जान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया ये जानते हुए कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो सकती है, फिर भी आपने बकाया पेमेंट रोके रखा। ऑक्सीजन की कमी के बावजूद भी वहां पर आप एडमिट कर रहे थे बच्चों को। आखिर क्यों एडमिट किया गया, अगर आप व्यवस्था जानते थे, अगर आप जानते थे कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो सकती है। चेतावनी के बाद भी कंपनी को पेमेंट नहीं किया गया, कंपनी की तरफ से एक के बाद एक नोटिस दिए गए अस्पताल प्रशासन को, लेकिन अनदेखी कर दी गई साफ तौर पर, और बच्चों को फिर भी अस्पताल में भर्ती किया गया, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया, कंपनी को आपने पेमेंट नहीं किया। साथ ही साथ सरकार को क्या ऑक्सीजन कंपनी के बकाया राशि की जानकारी नहीं थी? ये बहुत बड़ा सवाल इसलिए भी क्योंकि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे इस अस्पताल के दौरे पर। क्या उन्हें व्यवस्था मालूम नहीं थी? क्या दौरे पर पहुंचे थे तो क्या इतिश्री कर ली गई थी? अगर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ इस तरह के आरोप साबित होते हैं तो कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। सीएम का गृह जिला है गोरखपुर अस्पताल का अगर ये हाल है तो बाकी जिलों में व्यवस्था कैसी होगी, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। मैत्री, बिल्कुल रचना, और ये सारे सवाल जो हैं मुंह बाए खड़े हैं, जिनका जवाब देना अब सरकार के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि गोरखपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इतने दिन से ये दिक्कत चल रही है, ऑक्सीजन का पैसा नहीं दिया गया है कंपनी को, नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं और सरकार को कुछ पता नहीं है। मेरे साथ वर्णित गुप्ता जुड़े हुए हैं गोरखपुर से, सबसे पहले उनका रुख करूंगी। वर्णित, ये बताइए, ये सारे सवाल आपने सुने होंगे और रोज आप उस अस्पताल की हालात देख रहे हैं, ये बताइए अब तक प्रशासन और सरकार की तरफ से अब क्या जवाब दिए जा रहे हैं? देखिए, जवाब से पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं। परसों रात से ये पूरी घटना का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। हमने आज करीब तड़के सुबह 3 बजे के आसपास ये रियलिटी जो रिपोर्ट है, जो रियलिटी चेक है वो किया। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ये बदहाली का इंतजाम जो है वो लगातार बदस्तूर जारी है। मीडिया कवरेज कर रही है, मीडिया ने पूरी असलियत दिखा दी, लेकिन फिर भी जो अधिकारी है उनके कान में जू नहीं रेंग रही है, वो सुन नहीं रहे हैं और अभी भी स्थिति जस की तस है, अभी भी स्थिति वैसी की वैसी है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो कितना इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो तैयारियां यहां पे है वो किसी भी लेवल पे इसको अपनाया नहीं जा सकता। बच्चों का ये पूरा वार्ड है, बच्चों के लिए जो बेसिक एमिनिटीज कहा जाता है, जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो एसी की सुविधा है, जो उनके ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा है, उसके ऊपर जो ध्यान देने की बात है वो तक की नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल जो है वो उठ रहे हैं। खुद सिद्धार्थनाथ सिंह और आशुतोष टंडन, जो कि दोनों ही कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार के, वो लोग लखनऊ से रवाना हो चुके हैं गोरखपुर के लिए। वो भी यहां पे पहुंचेंगे और यहां पे पूरे जो भवन है उसका पूरा निरीक्षण करेंगे, जो वार्ड है उसका निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा उनकी एक मीटिंग भी होनी है। यहां के जो बड़े अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट सौंपनी है, मजिस्ट्रियल रिपोर्ट आज शाम तक सौंपनी है, जिसका जो लीडर है वो चीफ मेडिकल ऑफिसर गोरखपुर बनाए गए हैं और उनको ये रिपोर्ट आज शाम तक सरकार को सौंपनी होगी, जिसमें ये साफ पता चल पाएगा कि ये जो मृत्यु हुई है 33 लोगों की, जो 33 बच्चों। बिल्कुल, तो ये अब पता चलने की अब ये कोशिश की जा रही है कि दरअसल कहां पर दिक्कत हुई। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह अस्पताल पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अस्पताल ने न ऑक्सीजन की कमी न ही बकाये की जानकारी सरकार को दी। जो भी दोषी हो उसको बख्शा नहीं जाए,
तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये गंभीर विषय है। तो इन चीजों को लेते हुए हम लोगों को आदेश दिए, और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी 9 जुलाई को स्वयं गए थे बीआरडी कॉलेज में, वहां पे बैठक ली, फिर 9 अगस्त को गए हैं। जितने भी अधिकारी और डॉक्टर्स बैठे हैं, उन्होंने किसी ने भी इस प्रकार की घटना की ऑक्सीजन है या नहीं है जिसका विषय बनता जा रहा है उसके बारे में उनको अवगत नहीं कराया गया, न ही जो चिकित्सा शिक्षा के हमारे मंत्री हैं उनको बताया गया। तो इन सब चीजों की फिर से जांच करते हुए और जो भी उचित होएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या है तो जांच हो रही है, जांच के बाद बहुत कठोर कार्रवाई होगी और जो दोषी होंगे उनको कोई बचा नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री जी 9 तारीख को वहां गए थे, क्या उन्हें जानकारी नहीं दी गई थी इस बात की? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जाना, बहुत सारे विषय रहते हैं, जानकारी में विषय आया कि नहीं आया मुझे इसकी जानकारी में नहीं लिया हूं, लेकिन मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराना यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन ये जो घटना घटी है बहुत दुखद है, हम लोग सब उससे दुखी हैं, पीड़ित हैं और पूरे पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। भुगतान था वो दे दिया गया पूरा अभी। तो आपने स्वास्थ्य मंत्री की बात सुनी और आपने केशव प्रसाद मौर्य की बात सुनी। सरकार ये कह रही है कि हमें तो भाई जानकारी ही नहीं थी और अस्पताल दोषी है और इसलिए कार्रवाई होगी। लेकिन इस पूरी बात पर क्यों इंडिया न्यूज सवाल उठा रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है कि सरकार को पता था? ये जानने के लिए सीधे चलते मेरे सहयोगी राकेश पांडे मेरे साथ जुड़े हुए। राकेश, कई आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो शायद इस तरफ इशारा करते हैं कि नहीं, सरकार को इन चीजों के बारे में जानकारी थी। अब बिल्कुल मैत्री, और देखिए कुछ कहना है तो अब सरकार की ओर से कुछ कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि उन्हें जानकारी नहीं थी, जबकि 1-2 बार नहीं 3-3 बार इस बात का अल्टीमेटम दिया गया था। 1 तारीख को पुष्पा सेल्स कंपनी है जो लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, उसने ये अल्टीमेटम दिया था, चेतावनी दी थी कि अगर आप बकाया भुगतान नहीं करते तो सप्लाई रोकी जाएगी। एक चिट्ठी है मेरे पास, ये मैं जरा दिखाना चाहूंगा। ये चिट्ठी है, ये चिट्ठी लिखी गई है, सेंट्रल पाइपलाइन अथॉरिटी ने ये चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी लिखी है बाल विभाग के अध्यक्ष को बीआरडी मेडिकल कॉलेज के, और इसकी जो कॉपी भेजी गई है वो प्रधानाचार्य को भेजी गई है, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को भेजी गई है और जो एचओडी जो है एनेस्थीसिया के उनको भी भेजी गई है। और इस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा गया है कि 3/8/2017 यानी 3 अगस्त को लिक्विड ऑक्सीजन के स्टॉक की समाप्ति की जानकारी दी गई थी, और समाप्ति इसलिए क्योंकि जो बकाया था वो ज्यादा हो चुका था। इसके बाद ये चिट्ठी लिखी गई है 10 तारीख को, जिसमें 3 तारीख के लेटर का जिक्र है और ये कहा गया है कि 10 तारीख को सुबह 11:20 पर 900 रीडिंग थी मीटर की, और जब पुष्पा सेल्स कंपनी के अधिकारियों से बात की गई कि ये रीडिंग जो है इसके मुताबिक आज रात तक ही सप्लाई हो पाएगी, यानी 10 अगस्त की रात तक ही सप्लाई हो पाएगी। तो ऐसा क्यों? तो पुष्पा सेल्स कंपनी के अधिकारियों ने साफ तौर पर यह कहा कि बकाया जब तक भुगतान अगर नहीं किया जाता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी जाएगी। इस चिट्ठी में ये बात साफ तौर पर लिखी गई है और इसके साथ ये भी कहा गया है कि जल्द से जल्द इस जो लिक्विड ऑक्सीजन की उपलब्धता है इसको सुनिश्चित कराएं। और खतरा कितना गंभीर हो सकता है इसका भी जिक्र है कि ट्रॉमा सेंटर वार्ड नंबर का जिक्र है, जिन जिन वार्ड नंबर में दिक्कत तो कई ऐसी चीजें ये जो पत्राचार हुआ है अस्पताल के बीच में, सेंट्रल पाइपलाइन अथॉरिटी के बीच में, उस कंपनी के बीच में जो अस्पताल को ऑक्सीजन देती है, सप्लाई करती है, इसमें कई ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं निकलकर जो ये साफ करते हैं कि अस्पताल को भी इसकी जानकारी थी, वो तो जायज है कि थी ही, और सरकार को भी इसके बारे में पूरी जानकारी थी कि बीआरडी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी कभी भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, और इस बड़ी खबर पर हम अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। यहां रुक